अब आते हैं हाइगन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पर। हाइगन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को आप देखें। फर्स्ट ये लेके कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल के दो हिस्से हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट जो है हाइगन प्रिंसिपल की, जो फर्स्ट पार्ट है ये किसके बारे में है? हाउ टू प्रोपेगेट, हाउ या हाउ द लाइट वेव्स प्रोपेगेट। ये लाइट वेव कैसे जो है प्रोपेगेट करता है। हाउ द लाइट वेव्स प्रोपेगेट इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम में ये लाइट वेव जो है ये कैसे प्रोपेगेट करता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। पहला हिस्सा जो है वो इसके बारे में है। और जो दूसरा हिस्सा है हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t plus del t with respect to a given wave front। एक वेव फ्रंट है गिवन, और उस विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन वेव फ्रंट ए टाइम टी पर आपको एक वेव फ्रंट दिया है कि टाइम टी मतलब एनी टाइम पर एक वेव फ्रंट आपको दिया है कि इस टाइम पर ये वेव फ्रंट यहाँ पे है। तो टाइम t प्लस डेल टी तो वो टाइम है जो आपको, जिस पर आपको वेव फ्रंट जो है वो गिवन है, और प्लस डेल टी मतलब कि कुछ वक्त गुजरने के बाद। मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद अगर किसी ने आपसे पूछा कि जो ये गिवन वेव फ्रंट था और कुछ वक्त गुजरने के बाद इस गिवन वेव फ्रंट से आगे जो न्यू वेव फ्रंट बना होगा वो किधर बना होगा, तो उसकी पोजीशन को मालूम करने के लिए हम सेकंड पार्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो हाउ द लाइट वेव प्रोपेगेट इन स्पेस एंड टाइम, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। एंड हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट after time t plus del t with respect to a given wave front या from a given wave front at time t। तो इस सेकंड जो स्टेटमेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे किस पार्ट में? सेकंड पार्ट में। These are the two part of the Huygens principle. First principle is about how the light will propagate, and second one is where the position of the new wave front after time t plus del t from a given wave front which is given at time t। फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइगन प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इट इज स्टेटेड that all the points या that each points लेके that each and every points या each points on a given wave front आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो किसी भी गिवन वेव फ्रंट पर। तो इट इज स्टेटेड दैट ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट can be considered is a source points from which
a spherical wavelets, from which spherical wavelets are generated and spread over or propagate in each direction with in each direction मतलब in 3D with the speed equal to the speed of given wave front if the medium is a homogeneous means medium एक हो, medium change ना हो. This is the statement of the first part of the Huygens principle. It is stated that each point on a given wave front पर जितने भी पॉइंट्स आप लेते हो, हर एक पॉइंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स पॉइंट. ये सोर्स पॉइंट, इसको हम सोर्स पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं. किसकी सोर्स पॉइंट? स्फेरिकल वेवलेट की सोर्स पॉइंट्स. मतलब कि उनसे स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट होंगे और ये स्फेरिकल वेवलेट्स हर एक डायरेक्शन में 3D में स्प्रेड ओवर होंगे और इन स्फेरिकल वेवलेट्स की जो स्पीड है वो गिवन वेवफ्रंट की स्पीड के बराबर होगा अगर मीडियम होमोजीनियस है. मतलब मीडियम की डेंसिटी, मीडियम की नेचर एक हो. इस तरह के आगे जाके मीडियम चेंज हो जाए तो वहां पे तो स्पीड फिर मुख्तलिफ हो जाएगा. मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए. इस स्टेटमेंट को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम में. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक सोर्स ऑफ लाइट जो है यहाँ पे रखा और इस सोर्स ऑफ लाइट से लेट सपोज हमारे पास एक वेव फ्रंट है यहाँ पर. दिस इज द गिवन वेव फ्रंट. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन वेव फ्रंट है. ओके, दिस इज द गिवन वेव फ्रंट. लेट सपोज वेव फ्रंट की डिफिनीशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो फ्रंट एक ऐसा लोकस होता है जिसमें जितने भी पॉइंट होते हैं वो इन फेस होते हैं, उसमें कोई फेस डिफरेंस नहीं होता. तो ये एक वो फ्रंट है. लेट सपोज ये टाइम t पर हमें गिवन है. एट टाइम इक्वल टू t मतलब एनी टाइम पर हमें ये दिया है कि यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट की एक पोर्शन है. अब इस वेव फ्रंट से आगे लाइट कैसे जो है वो प्रोपेगेट होता है? ये तो लेट सपोज ये मैंने क्या ड्रा किए, लाइट रेज ड्रा किए कि ये फॉर एग्जांपल लाइट रेज है और ये लाइट रेज आ रहे हैं. इस तरह लाइट प्रोपेगेट हो रहा है. अब यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट लिया. एक्चुअल जो हाइगन प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि लाइट वेव प्रोपेगेट इन स्पेस वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट. इन टर्म ऑफ वेव फ्रंट जो है लाइट प्रोपेगेट होता है. तो ये देखिए ये एक गिवन वेव फ्रंट है. इसको गिवन वेव फ्रंट भी कह सकते हैं आप लोग, या इसको आप लोग आर, यहाँ पे आर लेके प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हो. गिवन वेव फ्रंट या प्राइमरी वेव फ्रंट. ओके, इनिशियल वेव फ्रंट भी आप इसको कह सकते हो. तो हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट लेते हो, फॉर एग्जांपल इसको हमने 4वां पॉइंट कंसीडर किया, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट हुआ, ये थर्ड पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट. ये 7 पॉइंट हमने इस वेव फ्रंट पे लिए. 7 पॉइंट्स. आप जितने भी पॉइंट लेते हो ले सकते हो. सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कम पॉइंट लिए. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आप ले सकते हो. तो हाइगन प्रिंसिपल के मुताबिक इस गिवन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स
हर एक पॉइंट ऐसा बिहेव करता है जैसा कि आपने यहाँ पे एक टेनी सोर्स ऑफ लाइट रखा हो। यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसा कि आपने यहाँ पे छोटे छोटे टार्च जो है वो रखे हो, छोटे छोटे टार्च। क्या रखे हो? छोटे छोटे टार्च कैन बी कंसिडर्ड एज ए टेनी सोर्स। यहाँ पे टेनी लेके, टेनी छोटे सोर्स। हर एक पॉइंट गिवन में फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसा कि आपने इन पॉइंट पर छोटे छोटे टार्च रखे हो, छोटे छोटे लाइट सोर्स जो है वो रखे हो। और ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स इनसे क्या जनरेट होंगे? इनसे स्फेरिकल वेवलेट जो है वो जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? स्फेरिकल वेवलेट्स। वेवलेट्स का मतलब छोटे छोटे वेव, स्फेरिकल वेवलेट्स का मतलब छोटे छोटे स्फेरिकल वेव्स। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे स्फेरिकल वेवलेट्स या स्फेरिकल वेव जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ये जो स्फेरिकल वेवलेट है ये वाला, ये पॉइंट 1 के अराउंड है, पॉइंट 1 के अराउंड। ये जो स्फेरिकल वेवलेट है ये वाला, ये पॉइंट 3 के अराउंड है। और ये जो स्फेरिकल वेवलेट है ये पॉइंट 5 के अराउंड है। और ये जो स्फेरिकल वेवलेट है ये पॉइंट 7 के अराउंड है। इस तरह पॉइंट 2 के अराउंड भी स्फेरिकल वेवलेट जनरेट होगा, पॉइंट 4 के अराउंड भी स्फेरिकल वेवलेट, पॉइंट 6 के अराउंड भी स्फेरिकल वेवलेट जनरेट होगा। इस तरह, तो इस तरह हर एक पॉइंट से स्फेरिकल वेवलेट्स जो है वो जनरेट रहे हैं। स्फेरिकल वेवलेट्स आर जनरेटिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट। तो गिवन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट कैन बी कंसीडर्ड, इसको हम ले सकते हैं एज अ टेनी सोर्स, छोटा सोर्स पॉइंट इसको हम ले सकते हैं। मतलब कि इन पॉइंट को आप ऐसा तस्वीर कर सकते हैं जैसा कि आपने छोटे छोटे जो है टार्च को यहाँ पे रखे हैं। अगर साउंड वेव है तो छोटे छोटे साउंड सोर्स, मतलब लाउड स्पीकर एटसेट्रा यहाँ पे आपने रखे हैं। और इनसे स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट होंगे, इनसे स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट होंगे। और ये स्फेरिकल वेवलेट्स जो है ये स्प्रेड ओवर होंगे ईच डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन में। और इन स्फेरिकल वेवलेट की जो स्पीड है वो गिवन वो फ्रंट की स्पीड के बराबर होगी अगर फर्दर मीडियम जो है उसकी नेचर एक है, मीडियम चेंज ना हो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये मैंने जो स्फेरिकल वेवलेट्स तो बना लिया, लेकिन अगर आप देखें इन स्फेरिकल वेवलेट्स की एक रेडियस होगी, स्फेरिकल वेवलेट्स की एक रेडियस होगी। और वो रेडियस कितना है? वो रेडियस यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दीज आर द रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल वेवलेट। और इन तमाम स्फेरिकल वेवलेट की जो रेडियाई है वो क्या है? ये सेम है। तमाम स्फेरिकल वेवलेट की जो रेडियाई है वो सेम है, क्योंकि मीडियम होमोजीनियस है, स्पीड हर जगह पे सेम है, तो रेडियस भी सेम बनेंगे। अब अगर किसी ने पूछा कि ये जो स्फेरिकल वेवलेट्स आपने बनाया, इस स्फेरिकल वेवलेट्स की रेडियस जो है वो कितना होना चाहिए? इस तरह तो नहीं कि बस आपने स्फेरिकल वेवलेट को बना लिया। स्फेरिकल वेवलेट आप बनाएंगे, लेकिन स्फेरिकल वेवलेट की रेडियस आपने कितना लेना है? मतलब यहाँ से इस तरह स्फेरिकल वेवलेट, या इस तरह स्फेरिकल वेवलेट, या इस तरह स्फेरिकल वेवलेट, या इतना बड़ा स्फेरिकल वेवलेट, कितना स्फेरिकल वेवलेट आप बनाएंगे? तो वो स्फेरिकल वेवलेट जो है वो आप रेडियस के मुताबिक बनाएंगे। अब रेडियस कितना होना चाहिए? तो आपने पढ़ा है कि जो स्पीड है वो s/t के बराबर है, और s जो है ये
v मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर है। और लाइट के लिए जो s है दिस विल बी इक्वल टू c ज़रब t। और जो डेल s है, डेल s मतलब चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द गिवन पॉइंट एंड दिस इज द न्यू पॉइंट, सो this is the displacement between these 2 points and this displacement will be equal to c multiplied by del t। ये del t क्या है? ये del t वो टाइम है जो टाइम जो है वो गुजरा है। del t वो टाइम है जो टाइम गुजरा है, मतलब जिस टाइम के बाद आप जो है स्फेरिकल वेवलेट को बनाते हो। तो यहाँ पे देखें, दिस डेल s is the radius of the spherical wavelet। ये जो डेल एस है ये एस स्फेरिकल या एस स्फेरिकल या एस स्फेरिकल वेवलेट की क्या है? रेडियाई है, रेडियस है। अब एस स्फेरिकल वेवलेट की जो रेडियस है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मतलब लार्ज रेडियस भी हो सकता है और स्मॉल रेडियस भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डेल टी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, अगर मीडियम होमोजीनियस है, मतलब यहाँ पे वैक्यूम की बात अगर मैं करूँ या एयर की, तो उसमें तो स्पीड c है, तो डेल s जो है ये डेल t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में हो जाएगा। तो मतलब जितना ज्यादा टाइम गुजरता है उतना ही स्फेरिकल वेवलेट की जो रेडियस है वो भी ज्यादा होगा। और अगर टाइम कम गुजरता है, शॉर्ट टाइम के बाद आप बना लेते हो, तो रेडियाई जो है वो कम हो जाएगी। दिस इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइगन प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जो है इस टाइम के लिहाज से आपने स्फेरिकल वेवलेट बनाने हैं और स्फेरिकल वेवलेट जो है उसकी रेडियस को आपने कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद कितना रेडियस होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, उस पे तो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल सरफेस ड्रा करेंगे, वो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा गिवन वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में, वो इस गिवन वेव फ्रंट से के नजदीक भी बन सकता है और इस गिवन वेव फ्रंट से दूर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है टाइम पर। अगर शॉर्ट टाइम की बात करते हो तो वो नजदीक बनेगा, अगर लॉन्ग टाइम की जो बात है तो वो उसमें जो गिवन वेव फ्रंट है उससे के रिस्पेक्ट में जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा वो दूर बनेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइगन प्रिंसिपल। और ये जो हाइगन प्रिंसिपल की फर्स्ट पार्ट है, ये आप प्लेन वेव फ्रंट भी इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमारे पास लेट सपोज प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी आप पॉइंट लेंगे वो सब के सब पॉइंट इज अ सोर्स पॉइंट बिहेव करेंगे, और इन सोर्स पॉइंट से छोटे छोटे स्फेरिकल, ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, छोटा स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसको हम वेवलेट कहते हैं। तो छोटे छोटे स्फेरिकल वेवलेट जो है वो जनरेट होंगे, और इन स्फेरिकल वेवलेट को जमा करके, इन छोटे छोटे स्फेरिकल वेव जो है इनको जमा करके हम एक बड़ा वेव फ्रंट बना सकते हैं, जो कि वो सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। जैसा कि ये स्फेरिकल वेवलेट है, छोटे छोटे स्फेरिकल वेवलेट, इनको सम करके हम एक बड़ा वेव फ्रंट जो है वो बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइगन वेव प्रिंसिपल। अच्छा, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट भी क्या लग सकते हो, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी लिख सकते हो। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए न्यू वेव फ्रंट, ड्रा a tangent surface or draw a tangent line on all spherical wavelets। जितने भी स्फेरिकल वेवलेट्स है उन सब पे एक टेंजेंट सरफेस को ड्रा करें, तो आपको न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा और न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन भी मिल जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक गिवन वेव फ्रंट है
और ये गिवन वेव फ्रंट टाइम टी पर है। तो हाइगन फर्स्ट पार्ट के मुताबिक, हाइगन प्रिंसिपल के फर्स्ट पार्ट के मुताबिक यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट लेंगे ये सब के सब पॉइंट जो है ये टेनी सोर्स ऑफ वेव का बिहेव करेगा, टेनी सोर्स ऑफ वेव की बिहेव करेगा, और इन से जो है छोटे छोटे स्फेरिकल वेवलेट्स स्प्रेड ओवर होंगे इस तरह। ये देखें छोटे छोटे स्फेरिकल वेव्स जो है, वेवलेट जो है, ये आगे जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं इन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट उन पॉइंट से जो पॉइंट्स आपने गिवन वेव फ्रंट पे लिए हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट कह रहा है कि न्यू वेव फ्रंट जो है उसको मालूम करने के लिए या न्यू वेव फ्रंट को बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन वेवलेट्स पर एक टेंजेंट सरफेस को ड्रा करना है। एक्चुअली ये तो आपको लाइन नजर आ रहा है लेकिन ये लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है इस तरह। तो आपने एक टेंजेंट सरफेस जो है इन तमाम स्फेरिकल वेवलेट्स पे ड्रा करना है। अब टेंजेंट कैसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय टेंजेंट? जैसा कि टेंजेंट लाइन आपने पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ हम एक ऐसा लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि ये लाइंस इस सरकमफेरेंस की सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। तो ये लाइन क्या है? ये लाइन एक टेंजेंट लाइन है। या लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ होता है और उस ग्राफ में एक कर्व होता है, तो उस कर्व पे हम एक ऐसा लाइन ड्रा करें जो कि इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे, तो इसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इस तरह यहाँ पे टेंजेंट सरफेस का मतलब कि हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करेंगे जो कि जितने भी स्फेरिकल वेवलेट्स हैं उन सब स्फेरिकल वेवलेट्स को सिर्फ एक एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे, तो इसको कहते हैं टेंजेंट सरफेस। और ये जो टेंजेंट सरफेस आपने ड्रा की है जिसने एक एक पॉइंट को टच किया है एंड स्फेरिकल वेवलेट पर जो पॉइंट्स आपने लिए, तो ये जो टेंजेंट सरफेस है, दिस टेंजेंट सरफेस इज योर न्यू वेव फ्रंट। ये टेंजेंट सरफेस जो है ये आपकी एक न्यू वेव फ्रंट है। और इस न्यू वेव फ्रंट यानी मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट और इस सेकेंडरी वेव फ्रंट के दरमियान कितना फासला बनेगा? इन दो वेव फ्रंट के दरमियान जो फासला है वो एक्चुअल डेल एस है, और ये डेल एस जो है ये सी डेल टी के बराबर है, जो कि फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। तो ये डेल एस एक्चुअल एस स्फेरिकल रेडियाई के बराबर है। मतलब जितना स्फेरिकल रेडियाई, स्फेरिकल वेवलेट की जो रेडियाई है इसके मुताबिक ही ये डेल एस होगा, मतलब कि इन दो वेव फ्रंट के दरमियान फासला होगा। अब इन दो वेव फ्रंट के दरमियान फासला कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लेके के डेल एस इज इक्वल टू सी डेल टी लाइट के लिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -2 सेकेंड में जो है वेवलेट ड्रा करते हो, 10 टू द पावर -2 सेकेंड में, मतलब 80 सेकेंड में, तो आपके पास जो डेल एस है वो बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 के बराबर है, और ये 10 टू द पावर -2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये कितना आता है? ये 30 लाख। तो 30 लाख के मीटर पर आपका अगला जो वेव फ्रंट है वो बनेगा। लेकिन अगर आप 10 टू द पावर -6 सेकेंड में जो है ड्रा करना चाहते हो, तो 10 टू द पावर -6 सेकेंड में, ये लाइट के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साउंड के लिए या वाटर की स्पीड तो इतना नहीं होता। तो डेल एस जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 से कितना बन जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 300 मीटर। तो 300 मीटर के फासले पर आप न्यू वेव फ्रंट जो है वो ड्रा कर सकते हो। तो मतलब कि आपकी जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है यानी वेव फ्रंट, वो प्राइमरी वेव फ्रंट से कितना दूर बनेगा, वो डिपेंड करता है टाइम इंटरवल पर कि आप कितने टाइम बाद ये कर रहे हो। अब यहाँ पे जो न्यू वेव फ्रंट बना है
हाइगन फर्स्ट पार्ट के मुताबिक यहाँ पे जितने भी पॉइंट अगेन आप टेकअप करेंगे, लेट सपोज मैंने फिर से ये पॉइंट लिए, तो इन पॉइंट के इर्द गिर्द फिर से जो है स्फेरिकल वेवलेट इस तरह बनेंगे, इस तरह स्फेरिकल वेवलेट्स बनेंगे इस तरह। और सेकंड पार्ट के मुताबिक अगर आप अगेन एक टेंजेंशियल सरफेस इन स्फेरिकल वेवलेट पर जो ड्रा करेंगे, तो दिस विल बी दी another new wavefront, this is the tertiary wavefront, तो ये एक another new wavefront बन जाएगा। तो इस तरह अगेन पॉइंट ले लें और स्फेरिकल वेवलेट ड्रा करें और फिर से टेंजेंशियल सरफेस। तो मतलब ये हुआ कि जो सोर्स ऑफ लाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट स्प्रेड हो रहा है, ये वेवफ्रंट टू वेवफ्रंट जो है स्प्रेड ओवर हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड होता है। अब वेवफ्रंट जो है वो कैसे प्रोपेगेट होता है या स्प्रेड होता है, वो हाइगन्स प्रिंसिपल के मुताबिक प्रोपेगेट होता है या स्प्रेड होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाई वी नीड वेवफ्रंट हाइगन प्रिंसिपल या व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ हाइगन प्रिंसिपल, तो इसका आंसर था कि एक्चुअल हाइगन प्रिंसिपल इज यूज्ड to explain that how the light wave या sound wave या water wave propagate in term of wavefront, wavefront की टर्म में कैसे propagate होते हैं। तो उसकी आंसर उस स्टेटमेंट पे अगर आप वहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, तो अब आप इस पे समझ सकते हो। अगर आप वो स्टेटमेंट दोबारा देखें इसको एक्सप्लेन करने के बाद, तो आप इजीली इस पे समझ सकते हो कि ये हाइगन प्रिंसिपल कैसे जो है लाइट की प्रोपेगेशन या अदर वेव की प्रोपेगेशन को इजीली एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज दी हाइगन प्रिंसिपल या हाइगन वेव प्रिंसिपल। ये चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा इंटरफेरेंस। फिलहाल के लिए ये काफी है। ओके, थैंक यू।